भाई कल की मूवी के ट्रेलर ने तो मुझे बहुत शॉक कर दिया, क्योंकि हम सभी ने काफी वाइल्ड थ्योरीज अपने अपने दिमाग में बना के रखी थी इस मूवी से रिलेटेड, पर इसका लेटेस्ट ट्रेलर इन सभी स्पेकुलेशन को काफी स्ट्रांगली गलत साबित करने का काम करता है और बहुत से नए सवाल हम सभी के सामने रख देता है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट सवाल ये है कि क्या प्रभास जो कि भैरवा का रोल प्ले कर रहे हैं वो एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर होने वाला है। हो सकता है ये बात कुछ ग्रुप्स को अच्छी ना लगे और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोग अपने पसंदीदा एक्टर को मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखना चाहते हैं, पर उनका तो पता नहीं। मैं पर्सनली इस बात से बहुत खुश हूँ। इससे हमें ये पता चलता है नाग अश्विन ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते प्रभास के नाम पर वो पूरी पिक्चर एक मेगा स्टार के लॉयल फैंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बना रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग लॉर्ड कल्कि जो कि पद्मा के गर्भ में है, उनका इस मूवी में एज ए फिजिकल एंटिटी ज्यादा रोल नहीं रहने वाला है। ट्रेलर से हमें ये बात तो पता चलती है कि मात्र भगवान विष्णु के रूप कल्कि के धरती पे आने से ही कलयुग के अंत की शुरुआत हो जाएगी। कल्कि मूवी मेनली इसी प्लॉट पे फोकस करेगा अलॉन्ग विद वेरियस सब प्लॉट्स। इसमें हमें भैरवा और बुज्जी की बॉन्डिंग से लेकर प्रभास का पूरा स्टोरी आर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। अब अगर हम अपने एंटी हीरो वाले डिस्कशन पे वापस आए तो देखो, ऐसा नहीं कि प्रभास ने पहले कोई मॉडली ग्रे कैरेक्टर प्ले नहीं किया है। सलार और इवन साहो में भी प्रभास का कैरेक्टर एक एंटी हीरो था, एटलीस्ट हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। रुको, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सलार का एग्जांपल लेके। प्रशांत नील की सलार मूवी में हमने देखा था कि प्रभास के कैरेक्टर के पास एक इंस्टिंक्ट है टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पीपल, जिसका यूज उसने मूवी में कई बार इरेशनली किया था अपने पर्सनल मोटिव्स को पूरे करने के लिए। जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एंटी हीरोज आर बैड। वी लव एंटी हीरोज, दे डिपिक्ट द ह्यूमन साइड इन द फिक्शनल वर्ल्ड। और यहाँ पर मैं प्रभास को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। भले ही लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया हो आदि पुरुष के बाद, और सच बोलूं तो काइंड ऑफ डिजर्व्ड इट। आप इतने बड़े एक्टर हो, आपके नाम पे टिकट्स बेची जाती हैं, तो आपकी थोड़ी तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द ऑडियंस की उन्हें आदि पुरुष जैसा कुछ डिजास्टर देखने को ना मिले। प्रभास ने बाहुबली के बाद अपने नेशन वाइड स्टारडम को एक्सप्लॉइट नहीं किया। ही रियली वेंट ऑन एंड ट्राइड वेरियस जॉनर्स, चाहे वो राधे श्याम हो या फिर साहो या फिर इंडिया की फर्स्ट ट्रू डिस्टोपियन साईफाई मूवी कल्कि। फाइनली अगर मैं कल्कि मूवी के कॉन्टेक्स्ट में इस एंटी हीरो वाले बात को समझाने की कोशिश करूँ तो अगर तुमने एक टिपिकल चीजी सदर्न एक्शन मूवी देखी होगी तो तुम्हें एक कॉमन ट्रोप देखने को मिलेगा। ये मूवीज अपने हीरो या मेन कैरेक्टर को एज ए अंडरडॉग या फिर नकारा दिखाती है, जिससे कैरेक्टर रेवलेशन होने पर ऑडियंस उसे पर्सनली कनेक्शन फील कर पाए। कल्कि मूवी इसी ट्रोप को एक अपग्रेडेड वर्जन में यूज कर सकती है। अब मैं इस मूवी की स्टोरी पे बात करने वाला हूँ, तो स्पॉइलर अलर्ट। ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो क्लियर है कि भैरवा को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा पद्मा को कैप्चर करके हायर अथॉरिटीज के पास ले जाने का, और वो इस काम को हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर जिसका मेन मोटिव है कॉम्प्लेक्स में जाने का, वो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकता है। मैं पहले जिस ट्रोप की बात कर रहा था, ये लोग इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह कर सकते हैं। भले ही बाकी मूवीज में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सेल्फिश है या तो कोई मजबूरी के कारण वो इस तरह एक्ट कर रहा है, पर भैरवा का कैरेक्टर सच में सेल्फिश रहेगा और वो कुछ क्वेश्चनेबल स्टेप्स लेगा, लाइक किलिंग और बैडली हर्टिंग अश्वत्थामा। ट्रेलर से हमें पता चलता है कि अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा के राउंड 1 में अश्वत्थामा भैरवा को इजीली हरा देते हैं, और राउंड 2 में जब भैरवा कंप्लीटली प्रिपेयर्ड आता है अलॉन्ग विद भुज्जी, तो वो अश्वत्थामा को ओवर पावर कर देता है। और यहीं पे मूवी कुछ ऐसे सिनेरियोस बनाएगी जो कि डायरेक्ट महाभारत से कोरिलेट करेगी और भैरवा के कैरेक्टर को भी ट्रांसफॉर्म कर देगी। इसे समझाने के लिए मुझे एक एग्जांपल देने दो। लोकी सीजन 1 में जब 2012 वाले लोकी को अपने यूनिवर्स की रियलिटी पता चलती है, तो उससे अपने सारे मोटिव्स बचकाने लगने लगते हैं और वो अपने सेल्फिश डिजायर को पीछे छोड़ के अपने न्यू फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। देखो, मेरे पास 2 केसेस है जिससे ये मूवी भैरवा के कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन को जस्टिफाई कर सकती है। पहला, डेथ ऑफ अश्वत्थामा, जो कि भैरवा को अश्वत्थामा के रोल से रिप्लेस कर देगा, और दूसरा जिसमें भैरवा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा पर अश्वत्थामा और पद्मा ऑलरेडी सुप्रीम लीडर के पास पहुंच चुके होंगे और चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाएगा। कमल हसन का कैरेक्टर कली इन दोनों को मार देगा और बेबी कल्कि को बड़ा होने देगा अंडर स्पेशल ऑब्जर्वेशन, ताकि वो उसके पावर्स को खुद यूज कर सके। और भैरवा को जब आगे चल के पता चलेगा कि कल्कि जिंदा है, तो वो उसे बचाने के लिए फुल ऑन वॉर डिक्लेयर कर देगा कॉम्प्लेक्स पे। वेल, ये सब तो मेरी अपनी थ्योरी है। तुम्हारा क्या मानना है इसके रिगार्डिंग मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता देना।